तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जल व्रत रखती हैं और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूर्ण करती हैं। करवा चौथ की पूजा के समय एक विशेष कथा सुनने का प्रचलन है, जिसे सुनने से व्रत संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और बेटी थी। बेटी का नाम था करवा। वह सभी की बहुत लाडली थी। जब करवा विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह एक अच्छे परिवार में कर दिया गया। वह अपने ससुराल में बहुत सुखी थी। शादी के बाद उसका पहला करवा चौथ आया। करवा अपने मायके आई हुई थी। उस दिन सभी सुहागनों ने करवा चौथ का व्रत रखा। करवा ने भी पूरे नियम से व्रत रखा और दिन भर निर्जल उपवास किया। शाम होने लगी और वह चंद्रमा के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगी। करवा के 7 भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने देखा कि उनकी बहन भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। वह चंद्रमा के निकलने की प्रतीक्षा में बैठी है। भाइयों को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। उन्होंने सोचा कि उपाय करना चाहिए। भाइयों ने एक पहाड़ी के पीछे आग जला दी और एक छलनी में दीपक रखकर जला दिया और बताया कि चंद्रमा निकल आया है। बहन ने बिना सोच विचार किए छलनी से झूठा चंद्रमा देखा और व्रत खोल लिया। जैसे ही उसने अपना पहला निवाला खाया, उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। कुछ ही समय में उसे सूचना मिली कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया है। वह तुरंत अपने ससुराल पहुंची तो देखा कि उसका पति मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़ा है। करवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोने लगी और सच्चे मन से देवी माँ से प्रार्थना करने लगी। उसने पूरे 1 साल तक कठोर तप और व्रत किया। अगले करवा चौथ पर उसने विधि पूर्वक व्रत रखा और सच्चे मन से पूजा की। उसकी भक्ति से देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके पति को जीवन दान दिया। तभी से यह विश्वास है कि करवा चौथ का व्रत यदि पूरी श्रद्धा और नियम से किया जाए तो पति की लंबी आयु होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। करवा चौथ न केवल व्रत है, बल्कि यह एक सुहागन स्त्री की आस्था, विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। ये पर्व यह दर्शाता है कि यदि सच्चे मन से भक्ति की जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।